बच्चों जैसा कि आप लोग सवाल में देख पा रहे हैं, हमारा सवाल कह रहा है कि ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। फिर इनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुल पत्ते कितने हैं। कुल पत्ते, तो देखो भाई, सबसे पहले क्या कहा है, ईंट का दहला एक पत्ता हो गया। फिर दूसरा हमारे पास है गुलाम, एक पत्ता हो जाता है। तीसरा पत्ता हमारे पास है बेगम, फिर है बादशाह और फिर है इक्का। तो बच्चों हमारे पास टोटल पत्ते कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5 पत्ते, टोटल पत्ते हो गए 5। तो सवाल इसमें हमारा पहला पूछ रहा है हमसे, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता बेगम का है। तो बेगम के पत्ते की प्रायिकता, बेगम के पत्ते की प्रायिकता हमसे पूछी गई है। तो देखो बच्चों, एक ही पत्ता बेगम का है। बेगम का कितना पत्ता है, एक ही पत्ता है बेगम का। तो हमारे पास इसकी प्रायिकता जो है पीई की बात करें 1/5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1/5। 1/5 क्यों, क्योंकि कुल पत्तों की संख्या 5 है और बेगम का जो पत्ता है वो सिर्फ 1 है, इसलिए बेगम के पत्ते की प्रायिकता क्या हो गई, 1/5। दूसरा सवाल कह रहा है कि यदि बेगम निकल आती है तो इसे अलग रख दिया जाता है। बेगम निकल आई, इसको अलग रख दिया गया, यानी अब पत्तों की संख्या क्या हो गई, दूसरे में बेगम के पत्ते को निकालने के बाद कुल पत्ते। तो बच्चों अब हमारे पास बचे पत्ते कितने, 4। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे कहा गया है निकाल दिया जाता है, और तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है। तो बच्चों हमारे पास कितने पत्ते थे, 5। अब 5 में से निकाला गया है बेगम, एक पत्ता इक्के का है बचा हुआ, तो इसमें जो है इक्के की प्रायिकता हो जाएगी, इक्का होने की प्रायिकता। अब इक्के का पत्ता बच्चों हमारे पास कितना है, 1। इक्के का टोटल पत्ता है 1 और कुल पत्ते कितने बचे थे, 4। तो प्रायिकता हो जाएगी 1/4। ठीक है। तीसरा सवाल भी इसमें हमसे पूछा गया है और तीसरे सवाल में हमसे कहा गया है, एक बेगम है, दूसरे का जो ए था, ये तो ए था और ये दूसरे का क्या है, बी है। एक बेगम की प्रायिकता क्या हो जाएगी, एक बेगम की प्रायिकता। ठीक है। तो देखो बच्चों, बेगम का पत्ता हमारे पास सिर्फ 1 था और उस पत्ते को हमने पहली बार में ही निकाल लिया। तो बचे जो पत्ते हैं उनमें बेगम तो है नहीं, तो बेगम के पत्ते की प्रायिकता क्या हो जाएगी इस बार, 0/4, यानी पीई बराबर हो जाएगा हमारे पास 0। इस प्रकार से हमारा ये 15वां सवाल पूरा हो जाता है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर, 16 नंबर सवाल। तो बच्चों 16 नंबर सवाल हमारा कह रहा है, 12 खराब पेन और 132 अच्छे पेन मिला लिए गए हैं। तो खराब पेन कितने हैं बच्चों, खराब पेन बराबर 12, अच्छे पेन है 132। तो कुल पेन कितने हो गए, कुल पेन हमारे पास हो जाते हैं 12 + 132 बराबर कितने, 144। चलिए इतने हमारे पास हो गए कुल पेन। तो बच्चों हमसे पूछा गया है निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता। आप क्या करते हैं, 144 पेन में से आपको कोई एक पेन निकाल लेनी है, अपने आप अपने मन से आप हाथ डालें और एक पेन निकाले। उसने पूछा कि पेन अच्छा है, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो देखते हैं, पेन
अच्छा होने की प्रायिकता, अच्छा होने की प्रायिकता। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो भाई कितने अच्छे पेन हैं, अच्छे पेनों की संख्या है 132 और टोटल पेन कितने हैं आपके पास 144। चलिए सरल कर लेते हैं, ये प्रायिकता हो गई 2 छगे 12 और 2 छगे 12, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 33 और 36। तो अच्छे पेन की प्रायिकता जो होगी बच्चों वो हमारे पास हो गई 33/36। आई होप आप समझ पाए होंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 17 नंबर सवाल बच्चों हमारा कह रहा है 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब हैं। ठीक, तो हमारे पास कुल बल्ब कितने हैं भैया, कुल बल्ब हैं 20। खराब बल्ब हमारे पास खराब बल्ब हैं 4। अच्छा, अच्छे बल्ब कितने बचे होंगे फिर, अच्छे बल्ब तो 20 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएंगे 16 आ जाएंगे। कुल हमारे पास 20 बल्ब थे जिसमें 4 खराब हैं और 16 बल्ब क्या हैं, अच्छे हैं। तो बच्चों हमारा जो पहला सवाल इसमें पूछा गया है हमसे वो ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि निकाला गया बल्ब खराब बल्ब होगा, निकाला गया बल्ब हमारा क्या होगा, खराब बल्ब होगा, इसकी प्रायिकता क्या है। तो देखो बल्ब हमारे पास कितने खराब हैं, बल्ब खराब होने की प्रायिकता बराबर बल्ब खराब होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता पीई बराबर। तो देखो बच्चों कितने बल्ब हैं टोटल हमारे पास, 4 बल्ब, कितने 4, टोटल कितने 20, 4 एक 4, 4 पंचे 20। तो ये पीई बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/5। ये हमारे बल्ब के खराब होने की प्रायिकता है। अच्छा, इसमें हमसे एक चीज और पूछा गया है, कह रहा है कि मान लीजिए निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, मान लीजिए निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, आपने फिर क्या किया, बल्ब खराब नहीं था, आपने बल्ब को फिर उसमें मिला दिया। अब पूछ रहा है कि अब बताइए कि जो अच्छे बल्ब हैं, आपने फिर से एक बार हाथ डाला और एक बल्ब निकाल लिया। अब वो आपसे पूछ रहा है कि इस बार जो आपने बल्ब निकाला है बताइए कि क्या वह अच्छा बल्ब ही है, इसकी प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो दूसरे के लिए जब हम लोग चलेंगे, अच्छा बल्ब होने की प्रायिकता, दोबारा हम लोग क्या निकाल रहे हैं, अच्छा बल्ब होने की प्रायिकता। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भैया, इसके लिए अगर हम लोग बात करें तो अच्छे बल्बों की संख्या हमारे पास है 16, ये हो जाएगा 16 और टोटल बल्ब है 20, 4 चौके 16, 4 पंचे 20। तो पीई की वैल्यू जो हमारे लिए आएगी वो आएगी 4/5, यानी यही प्रायिकता हमारी हो जाएगी। कब, जब हम लोग क्या करते हैं, पहले जो बल्ब निकाले थे मान लिया वो खराब नहीं है, तो हमने क्या किया, उस बल्ब को फिर टोटल इस 20 में मिला दिया। इसके बाद फिर से हमने थैले में हाथ डाला और एक बल्ब निकाला। अब की बार हमसे पूछा गया कि देखो ऐसा है कि ये बल्ब खराब नहीं है, मान लीजिए, फिर इसकी प्रायिकता क्या होगी कि बल्ब खराब नहीं है। तो हमने क्या किया, जितने टोटल अच्छे बल्ब थे उनका फिर बटे कुल बल्बों की संख्या को निकाला, जिससे हमारी प्रायिकता क्या मिल गई, 4/5 मिल गई। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 18, सवाल नंबर है हमारा 18। 18 में बच्चों हमसे कहा जा रहा है एक पेटी में 90 डिस्क हैं। एक पेटी में कितनी डिस्क हैं, 90, और उन पर 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी, इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की संख्या। पहला क्या है, 2 अंकों की कुल संख्या। ठीक है, 2 अंकों की कुल संख्या।
देखो भाई, हमारे पास जो संख्याएं लिखी गई हैं वो 1 से लेकर के 90 तक लिखी गई हैं। तो भैया 1 से लेकर के 9 तक जो संख्या है, 9 अंक, ये कितने हैं? 1 अंक की संख्या है। हमसे कहा गया है 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की कुल संख्या 90 में हमारे पास होगी 81। अब हमसे पूछा गया है कि 2 अंकों की संख्या की प्रायिकता क्या होगी, तो इसकी प्रायिकता निकाल लेंगे। प्रायिकता पीई, प्रायिकता पीई बराबर हो जाएगा 81/90। 9 9 81, 9 दहम्मा 90। ये हो गया हमारे पास 9/10, यानी 2 अंकों की संख्या की प्रायिकता क्या है? 9/10 है। इसका दूसरा पार्ट भी हमसे पूछा गया है। हमसे इसमें पूछा गया है एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो बच्चों 1 से लेके 90 के बीच में कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? तो चलिए गिनती गिन लेते हैं। 4 है, 9 है, 3 त्रिके 9, 4 चौके 16 है, 5 पचे 25 है, 6 छक्के 36 है, 7 सता 49 है, 8 अट्ठाईस 64 है, 9 9 81 है। इतनी ही पूर्ण वर्ग संख्याएं हमारे पास हैं। किसमें? 1 से लेके 90 तक में। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितनी संख्याएं बच्चों हमारे पास? 8 संख्याएं हमारे पास ऐसी हैं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। सॉरी, 8 नहीं, 1। यह भी क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 1 का वर्ग 1 ही होता है। तो अब 8 नहीं, हमारे पास टोटल पूर्ण वर्ग संख्याएं हो गई 9। इनकी प्रायिकता के बारे में जब हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9/90, यानी 1/10। यहां पे पूर्ण वर्ग संख्याओं की जो प्रायिकता आएगी वो आएगी 1/10। ठीक है। एक तीसरा सवाल भी हमसे इसमें पूछा गया है। हमसे इसमें एक तीसरा सवाल पूछा गया है। वो पूछा गया है 5 से भाज्य संख्याओं की प्रायिकता। तो 5 से भाज्य संख्याएं, 5 से भाज्य संख्याएं देख लेते हैं। ठीक है। 5 से भाज्य संख्याएं, 5 जो 5 से कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से भाज्य हैं? सॉरी, कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से भाज्य हैं? यानी वैसी संख्याएं जो 5 के पहाड़े में आती हैं, जो 5 के पहाड़े में आती हैं। तो ये है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। यानी हमसे पूछा गया है 5 से भाज्य संख्याएं। तो भैया 5 से भाज्य इतनी संख्याएं हैं जो इसमें आती हैं। तो कितनी संख्याएं हो गई टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये वैसे भी अगर हम करते हैं तो 18 पंचे 90। तो इनकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? पीई बराबर 18/90। 18 पंचे 90। तो ये हो जाएगा पीई बराबर 1/5। इस प्रकार से हमारा 8वां सवाल जो है पूरा हो जाता है। सॉरी, 18वां सवाल हमारा पूरा हो जाता है। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 19 में हमारे पास पहले खाने में हमको दिया गया है ए, दूसरे खाने में बी है, तीसरे में सी है, चौथे में डी है, फिर ई है, फिर ए है। ठीक है, ऐसे हमको दिया गया है। अब जैसा कि आप सवाल में देख ही रहे हैं, सवाल में हमसे कहा जा रहा है कि बच्चे ने एक ऐसा पासा फेंका है जिसके फलक पर ये संख्याएं अंकित है। ठीक, अब उसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि ए प्राप्त हो, इसकी प्रायिकता क्या है? यानी ए प्राप्त होने की प्रायिकता, ए प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? तो देखो बच्चों, ए कितनी बार आया है? 1 2। ए प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6। तो 2/6 यानी 1/3। ए प्राप्त होने की जो प्रायिकता है हमारे पास वो क्या है? 1/3 है। दूसरा सवाल हमसे इसमें पूछा गया है,
हमसे दूसरा सवाल ये पूछा गया है कि डी प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो? डी प्राप्त होने की प्रायिकता, डी प्राप्त होने की प्रायिकता, डी प्राप्त होने की प्रायिकता। तो भैया चलिए इसको भी देख लीजिए। डी का कितनी बार आया है? 1। टोटल नंबर कितने? 6। तो प्रायिकता भैया यही हो जाएगी, क्या? डी प्राप्त होने की प्रायिकता को मैं इधर ले दे रहा हूं थोड़ा बड़ा बड़ा, 1/6 हो जाएगी। ठीक है। अब बच्चों जैसा कि आप जानते हैं, जो आपका सवाल नंबर 20 है वो आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। सवाल नंबर 22 जो है एक उदाहरण से है। अब उदाहरण के लिए हमको पन्ने बहुत पलटने पड़ेंगे, इसलिए उसको फिर कभी बता दिया जाएगा या आप क्लास में आके जान सकते हैं। बाकी चलते हैं सवाल नंबर 23 की तरफ। बच्चों सवाल नंबर 23 हमसे कह रहा है कि एक पासे को, सवाल नंबर 24 पढ़ने लगे थे हम लोग। चलिए सवाल नंबर 23 है। सवाल नंबर 23 हमसे कह रहा है कि एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। 1 रुपए के सिक्कों को कितनी बार उछाला जा रहा है? 3 बार। प्रत्येक परिणाम लिख लिया जाएगा। 3 बार उछाला जा रहा है और प्रत्येक परिणाम लिखा जा रहा है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित या पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल जीत जाएगा। ठीक है, अन्यथा वह खेल हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। चलिए 3 सिक्कों को हम लोग उछाल करके देख लेते हैं क्या क्या परिणाम मिलेंगे। पहली कंडीशन यह है कि हो सकता है तीनों बार हेड आ जाए। दूसरी कंडीशन यह है कि भाई 2 बार हेड आया, 1 बार टेल आ गया। तीसरी कंडीशन यह है कि 1 बार हेड आए, फिर टेल आए, फिर हेड आ जाए। फिर चौथी कंडीशन यह बनती है कि पहले टेल आ जाए, 2 बार हेड आ जाए। ठीक है। 5वीं कंडीशन ये बनती है कि भैया 2 बार टेल आए, 1 बार हेड आए। ऐसा भी हो सकता है कि एक भी हेड ना आए, सब टेल ही आए। अच्छा, कह रहा है कि अगर तीनों बार चित आ जाए, यानी तीनों बार टेल आ जाए और या तो तीनों बार हेड आ जाए, हनीफ तभी खेल जीतेगा। हनीफ कब खेल जीतेगा? जब तीनों हेड आते हैं या तीनों टेल आते हैं। लेकिन उसने कहा है कि आपको खेल जीतने की नहीं, हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता। तो भैया हनीफ कितनी बार खेल हारेगा? इन दोनों बार में वो जीत रहा है और हार इसमें रहा है, तो हनीफ हार रहा है खेल कितने बार? 4 बार। हनीफ के खेल हार जाने की प्रायिकता, हनीफ के खेल हार जाने की प्रायिकता, जाने की प्रायिकता ये हो जाएगा 4। और कितनी बार टोटल? 1 2 3 4 5 6, 4/6 यानी 2/3। कितना आ जाएगा? 2/3। पीई की जो वैल्यू है खेल नहीं जीत पाने की, पीई बार बराबर 2/3। ये हो गई हनीफ के खेल हार जाने की प्रायिकता। ठीक है, आइए चल